नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में एक बार फिर जबरदस्त मात खानी पड़ी है। हुआ ये कि उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी तो कर ही रखी थी, एक तरीके से वहां पर पैरेलल कंट्रोल करना चाहते थे। ईरान को उन्होंने एक प्रस्ताव भी भेजा था कि हम वहां पर मिलकर उसको कंट्रोल करेंगे। ईरान ने कहा आप होते कौन है कंट्रोल करने वाले? वो जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो नियम और कानून हैं, उनके तहत जिनकी सीमा वहाँ पर लग रही है वहाँ उनका ही कंट्रोल होगा, और उसमें ओमान और ईरान है। खैर, हॉर्मुज स्ट्रेट की उन्होंने नाकेबंदी की, ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी की, और हालांकि ये अलग बात है कि उस नाकेबंदी का कोई प्रभाव नहीं रहा। तमाम देशों के, जिनमें चीन है, रूस है, भारत है, उन सारे देशों के जहाज़ वहाँ से जाते रहे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि ईरान ने जो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है, और बंद क्या कर रखा है उसका सीधे तौर पर कहना है कि वो अमेरिका और इजराइल के दोस्तों के लिए बंद है, उनके लिए बंद है, बाकी और लोगों के लिए हम उसको बंद नहीं किए हैं। हाँ, वहाँ पर हमारे नियंत्रण में और हमारी जो सेनाओं के नियंत्रण में मौजूदगी में ही वहाँ से कोई जहाज़ पार हो सकते हैं। तो खैर, वहाँ बड़ी संख्या में जहाज़ अभी भी अटके पड़े हुए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी देते हुए ईरान से कहा कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट में जो फंसे हुए जहाज़ हैं उनको निकलने के लिए हम एक सेफ पैसेज देंगे, उनकी मदद करेंगे। सीधे सीधे ये कहना था कि ईरान ने आपको भले रोका हुआ है, लेकिन हम आपको वहाँ खुद निकालने का प्रयास करेंगे, यानी ईरान से लड़कर हम निकालेंगे। हालांकि पहले ही ईरान ने चेतावनी दे दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप के बहकावे में आकर कोई जहाज़ वहाँ से पार ना करे, और अगर वो हमारी अनुमति के बिना हॉर्मुज स्ट्रेट पार करता है तो फिर उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो हॉर्मुज स्ट्रेट से कोई जहाज़ वैसे भी पार नहीं कर रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपने उस फैसले को वापस ले लिया है। वो कह रहे हैं कि हम फिलहाल उसको रोक दे रहे हैं, और रोक ऐसे ही नहीं दिया उन्होंने। चूंकि ये तैनाती जो थी वहाँ पर लगभग 87 देशों के हज़ारों वहाँ पर जहाज़ फंसे हुए हैं, और उनमें हज़ारों कर्मचारी भी काम करते हैं। तो इन्होंने कहा था कि हम उसके लिए इन्होंने कहा था कि हम प्रोजेक्ट ऑफ फ्रीडम के तहत उन्होंने एक नौसैनिक अभियान की घोषणा की कि इसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट फ्रीडम, और इसके तहत उन्होंने कहा कि जो जहाज़ वहाँ फंसे हुए हैं हॉर्मुज स्ट्रेट में, उनको हम सेफ पैसेज प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए वहाँ पर सेना की तैनाती कर रहे थे, बाकायदा उनको एक इक्विप्ड वहाँ पर सैनिक और सेना भेजी जा रही थी। लेकिन 4 मई को ये घोषणा करते हैं और 6 मई को ही इस घोषणा को वापस ले लेते हैं, क्योंकि ईरान ने कह दिया था कि दूसरे देशों के जहाज़ों को कि अगर आपको वहाँ पार करना है तो पहले आप हमसे अनुमति लीजिए और फिर हम आपको सेफ पैसेज वहाँ से देंगे। लेकिन अगर किसी के कहने पर आपने वहाँ से पार करने की हिम्मत की तो फिर उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। खैर, सभी देशों को ये पता था, इसलिए किसी ने किया, लेकिन बड़ा इसका विरोध हुआ। और पता ही था, ईरान ने जिस तरीके की चेतावनी दी थी, उसने सीधे सीधे कहा कि ये एक तरीके से हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, और एक तरीके से ये हमारी जो संप्रभुता है उसमें हस्तक्षेप है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो फिर हम उससे निपटेंगे उसी तरीके से जैसे हमला होने पर हम निपटते हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि वो ये जो हेकड़ी दिखा रहे हैं, जब हमला अगर हो जाएगा तो फिर उससे निपटने का उनके पास कोई रास्ता है नहीं। और रास्ता इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास अब गोला बारूद ख़त्म हो गया है, इसलिए नहीं है कि इस मामले में 40 दिन की लड़ाई में पस्त हो चुके हैं, काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका है। ईरान को इतना हल्का वो आंक रहे थे, लेकिन उतना हल्का वो साबित नहीं हुआ। अभी तक की लड़ाई में उनसे ज़्यादा मजबूत साबित हुआ है। और दूसरी तरफ उसके टेरिटरी में घुसकर अगर वो ये हमला करते तो फिर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। आपको पता ही है कि इससे पहले धमकी दी थी उन्होंने कि हम और भी ज़्यादा युद्धपोत वहाँ पर तैनात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो उनका युद्धपोत था अब्राहम लिंकन, यूएसएस अब्राहम लिंकन, वो कहाँ चला गया है पता नहीं। पिछले दिनों उन्होंने 2 और युद्धपोत अपने वापस मंगा लिए। तो उस इलाके में कैसे वहाँ पर ये अमेरिकी सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना हो, उसकी कमज़ोरी दिखाई पड़ रही है कि इस युद्ध को आगे बढ़ाने की स्थिति में वो लोग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। एक चीज़ और, डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर जिस तरह अपने देश में घिरे हुए हैं,
60 दिन की परमिशन का मामला, उसको लेकर हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि युद्ध को अगर 60 दिन से ज़्यादा खींचना है तो संसद की अनुमति लेनी होती है, कांग्रेस की अनुमति लेनी होती है। वो प्रस्ताव डर के मारे नहीं ले आए, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये प्रस्ताव हम लाते हैं तो ये गिर जाएगा, पास नहीं होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के ही लोग नहीं, यानी उनकी विपक्षी पार्टी नहीं, उनके रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर वहाँ की जनता, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस पूरे मामले में उनको किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन नहीं मिल रहा है। और तो और जब ये उन्होंने घोषणा की, उसके बाद अब्बास अरागची कल ही पहुंचे हैं, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, वो चीन पहुंचे हैं। वहाँ उनकी चीन के विदेश मंत्री से बात हो रही है, इसके अलावा वहाँ के राष्ट्रपति से भी बात होगी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो एक पूरी भू राजनीतिक स्थितियां वहां पर बनती दिखाई पड़ रही हैं, उसको देखते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप अब इस मामले में, यानी ईरान के खिलाफ किसी भी तरीके से हमला करने के मामले में वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनको ये साफ पता है कि अगर हमने यहाँ दूसरे देशों के जहाज़ों को पैसेज देने की कोशिश की तो ईरान उन पर हमला कर देगा, और उस हमले से निपटने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वहाँ ईरान बहुत मजबूत है, ये स्पष्ट है। इसके अलावा कोई दूसरा साथ देने के लिए नहीं आ रहा है। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप को जहां जो बड़ा झटका मिल रहा है वो अब इजराइल की तरफ से भी मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका ने भी इजराइल को अब झटका दे दिया है। अब इजराइल जब अगर ईरान के खिलाफ युद्ध में वो आगे बढ़ेगा ही नहीं तो फिर इजराइल अकेले क्या लड़ेगा। लेकिन अकेले लड़ने की बात जहां तक है तो लेबनान के साथ उसका जो युद्ध विराम समझौता हुआ है उसको तोड़ते हुए वो बेरूत पर और लेबनान के दूसरे जगहों पर वो लगातार हमले किए हुए हैं। हिजबुल्ला भी उसका जवाब दे रहा है, लेकिन युद्ध विराम जिस तरीके से किया इजराइल ने, उसका पूरी तरीके से वो उल्लंघन कर रहा है। और इस युद्ध विराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये मैं गारंटी ले रहा हूं कि इजराइल लेबनान पर किसी तरीके से हमला नहीं करेगा। तो और जब कल ही अभी बेरूत पर हमला हुआ है, भीषण हमला हुआ है, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस हमले का आदेश हमने खुद दिया है। सीधे तौर पर वो अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं कि अब तुम्हारी गारंटी लेने से हम फैसला अपना नहीं बदलने वाले हैं, अपने फैसले हम करेंगे, हमारे फैसलों की गारंटी आप नहीं ले सकते हैं। यानी दोनों देशों के बीच जिस तरीके से दूरियां बढ़ रही हैं, अब उनका हश्र क्या होगा। और ये दूरियां सिर्फ इसलिए बढ़ रही हैं कि ईरान को जिस तरीके से बहुत कमतर आंका गया, ये सोचे कि दोनों देश यानी इजराइल और अमेरिका की अगर हम हमला कर देते हैं तो 2-4 दिन तक वो इस हमले को बर्दाश्त करेगा और उसके बाद शायद वो सरेंडर कर दे। लेकिन अमेरिका ने इन दोनों को ही सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इजराइल तो पूरी तरीके से हताश दिखाई पड़ रहा है। युद्ध विराम का समझौते का यहाँ पर ईरान के साथ जो अमेरिका ने किया हुआ है उसका पालन करने के लिए वो बाध्य है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम एक भी हमला करेंगे तो बुरी तरीके से ईरान इजराइल पर हमले करेगा, और अब अमेरिका उसको रोकने के लिए, बचाने के लिए भी नहीं आएगा, क्योंकि वो युद्ध विराम का उल्लंघन उसकी तरफ से भी होगा, और अगर उसकी तरफ से होगा तो अमेरिका पर भी हमले, उसके ठिकानों पर जहां से वो हमले करेगा उन जगहों पर ईरान के हमले और बढ़ जाएंगे। और ये स्थिति 40 दिन में 28 फरवरी के बाद जब अमेरिका और इजराइल दोनों को पस्त किया है ईरान ने 40 दिनों में, उससे ये अमेरिका में ये समझ बहुत अच्छी तरीके से बन गई है। इसीलिए पूरा देश डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का विरोध कर रहा है कि आप ईरान में क्यों इतना देश को उलझाए हुए हैं। विरोध इजराइल में भी हो रहा है, लेकिन इजराइल में चूंकि पूरे इजराइल में इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तबाही वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से, चाहे राजधानी हो वहाँ पर, चाहे वहाँ पर तेल अवीव हो, चाहे दूसरे शहर हों, उन जगहों पर जो स्थितियाँ देखने को मिली है, जो तस्वीरें देखने को मिली हैं, वो बता रही हैं कि किस तरह से तबाही इजराइल में भी हुई है। लेकिन चूंकि एक ईरान के खिलाफ पूरा सेंटिमेंट वहाँ पर है, इसलिए बहुत सारे लोग अभी भी इस लड़ाई का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में नेतन्याहू के फैसलों का टाइमिंग को लेकर वहाँ भी विरोध हो रहा है। तो अब ये स्थितियाँ जो दिखाई पड़ रही हैं वो ये बिल्कुल स्पष्ट कर रही हैं कि इस लड़ाई में अब कुछ भी हो जाए अमेरिका आगे नहीं बढ़ने वाला है। इजराइल अगर जारी रखेगा तो उसको अकेले ये लड़ाई लड़नी होगी, और अकेले अगर वो ये लड़ाई लड़ता है
तो ये बहुत दिनों तक वो इस लड़ाई को लड़ नहीं पाएगा, उसको सरेंडर करना ही होगा या फिर वो अपनी तबाही की पटकथा लिखेगा। ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है क्योंकि तबाही को ही भांपते हुए अमेरिका में इस लड़ाई का विरोध हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप कितनी भी धमकी दे रहे हो, इधर बीच उन्होंने एक 14 सूत्रीय फॉर्मूला ईरान के सामने रखा है। साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि हम आपके जो सैंक्शंस हैं वो ख़त्म कर देंगे, आपके जो हमने खाते फ्रीज कर रखे हैं तमाम देशों में हम उनको ओपन कर देंगे, यानी जो पैसा आपका ब्लॉक हो रखा है वो सारा हम रिलीज कर देंगे। और भी आपकी जो शर्तें हैं, यहाँ तक कि मुआवजे की शर्तों पर भी वो काफ़ी हद तक मानने को तैयार हैं। लेकिन ईरान जो अपना सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसकी जो 3 मूल शर्तें हैं वो चाहता है कि उन तीनों शर्तों पर समझौता हो और उस पर आप हामी भरें। उनमें एक समझौता ये भी है कि आप कभी भी हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, इसकी आप लिखित गारंटी दीजिए, मुआवजा दीजिए और सैंक्शंस हटाइए। ऐसा लग रहा है कि 2 समझौतों पर तो पूरी तरीके से अमेरिका तैयार हो चुका है। जहां तक आगे किसी भी हमला न करने की बात है तो उसकी लिखित गारंटी भी जो स्थितियां बनती दिखाई पड़ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से घिरे हुए नजर आ रहे हैं और वहां अमेरिका में उनके ऊपर जो दबाव बनता दिखाई पड़ रहा है, पूरी दुनिया जिस तरह से उनसे अलग थलग हो गई है, उसको देखते हुए लग रहा है कि ईरान की ये तीसरी शर्त भी मानने को तैयार हो जाएंगे। ईरान ने कहा है कि हमारी ये शर्तें मान ली जाएंगी तो हमें समझौता करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लड़ाई चाहते ही नहीं थे, लड़ाई हम पर थोपी गई, लेकिन जब थोप दी गई तो फिर हमें लड़ना था, हमें लड़कर जीतना था और लड़ाई में दुश्मन को हराना था। ये हमारी मजबूरी थी। देखते हैं क्या होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।